Attack on Titan, an anime which set its standards so high that its ending, although fitting, wasn't satisfactory and disappointed many. In my opinion, the ending of AOT wasn't satisfactory due to several reasons. The first being that the formation of the alliance makes no sense. एरन के दोस्त जिन्होंने सीरीज के स्टार्ट से ही अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ा है, जिन्होंने अपने खुद के दोस्तों से धोखा सहा है, उनकी वजह से अपने इतने सारे दोस्तों और साथियों की मौत देखी है, जिन्होंने बाहर की दुनिया देखी है और ये समझा है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है. एंड नाउ दे वांट टू सेव द वर्ल्ड, जॉइनिंग हैंड्स विद द वेरी सेम पीपल हु हैव कॉज्ड द डेथ्स ऑफ देयर डियरेस्ट, going as far as to killing their own comrades to save the world, to save random ass people who they don't even know while abandoning their own. How does that make any sense? अटैक ऑन टाइटन कोई रैंडम सोनेन एनिमे नहीं है जिसमें कैरेक्टर्स पावर ऑफ फ्रेंडशिप और टीम वर्क का यूज करते हैं टू डू मॉरली राइट थिंग्स. नो, इट्स एन एनिमे विद वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर्स एंड वर्ल्ड बिल्डिंग. इट्स ए वर्ल्ड वेयर कैरेक्टर्स कैन डाई एनी मोमेंट. AOT ने हमें दिखाया है कि कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता. इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव. So the formation of the alliance doesn't fit the narrative of the story. The fight scenes in many instances were kinda cringy. बहुत सारे सीन्स एक सोनेन एनिमे टाइप का वाइब देते हैं, टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइसिंग देमसेल्व्स फॉर द ग्रेटर गुड एक्सेट्रा, जो कि स्टोरी के नैरेटिव को बिल्कुल भी फिट नहीं करता. मुझे ये भी समझ नहीं आया कि जीक के मरने पर रम्बलिंग कैसे रुक गई, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एरन मेड ए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द फाउंडर ymir एंड नॉट थ्रू जीक. नाउ अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर स्टोरी, the Eren Armin paths conversation. Ymir's reason as to why she was stuck in the paths for over 2 millennia is absolutely stupid. हमें स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक एग्जाम्पल दिखाया गया है जिसमें ymir को अपना अब्यूसर से ही प्यार हो जाता है, और मिकासा का एरन को मारना is what gives Ymir the motivation to let go. This is absolutely ridiculous. AOT जैसे कंपेलिंग स्टोरी में ये रीजन बहुत ही फीका लगता है. And now about the most popular scene, Eren's mental breakdown. मुझे लगता है कि ये सीन नेसेसरी है ये दिखाने के लिए कि एरन भी एक इंसान है, उसके भी इमोशंस है. ही एट द एंड ऑफ द डे इज द सेम ओल्ड इम्पल्सिव ब्रैट. हाँ, वो इस दिन और टाइम स्किप के बीच बहुत ज़्यादा मैच्योर हुआ है, पर कोई कितना भी मैच्योर ना हो जाए वो अपने एक्चुअल फीलिंग्स को दबा ज़रूर सकता है पर पूरी तरह से मिटा नहीं सकता. पर ये ज़रूर कहूँगा कि ये स्ट्रेट अप मीम मटेरियल है. दिस कुड हैव बीन बेटर, परहैप्स ए बिट मोर सटल. बट दिस सीन वेर ही सेज दैट ही डिड द रम्बलिंग नॉट फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड्स but because he was an idiot who got his hands on power. Really? Is this what you came up with, Mr. Isayama? And by the way, इस सीन और इस सीन के बीच barely 2 दिन का गैप है. So you are telling me he did all this just because he was an idiot? And about the scene where we see the dead characters once more. Levi सर्वे कॉप्स को देखता है, जॉन एंड कोनी सासा को और मिकासा ymir को. Perhaps this is just symbolic, but realistically it makes absolutely no sense. I mean, मिकासा ymir से बात तक करती है. Another thing people cry about a lot is Mikasa not being loyal to Eren and marrying someone else. Realistically देखा जाए तो मिकासा ने एरन के साथ सिर्फ 10 साल बिताए हैं और उसकी पूरी की पूरी लाइफ पड़ी है, पर फिर भी अगर इसायामा ये सीन ना ही बनाता तो बेटर रहता. However, despite all the bad writing, the ending is still worth watching. रम्बलिंग के शुरू होने तक पूरे AOT में ऑलमोस्ट सब कुछ परफेक्ट था, इंक्लूडिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लॉट ट्विस्ट्स इन ऑल ऑफ एनिमे. Skipping a few episodes following the start of the rumbling which involved the formation of the alliance, the last episode of season 4 part 2 from start to finish is probably one of the best episodes of Attack on Titan, showing us a few happy moments in a very depressing anime. ये एपिसोड हमें फ्लैशबैक दिखाता है उस समय का जब सब बदल गया, जब एरन ने ये रियलाइज किया that there is no other choice than to activate the rumbling. This followed by the scene जब पूरी दुनिया को पता चलता है कि टाइटन्स कितने भयानक है, जब उन्हें समझ आता है कि उनके लेटेस्ट वेपन्स भी रम्बलिंग के सामने कुछ नहीं है. When they realize how powerless they are compared to the might of the Titans. Ending the season with this bone-chilling scene, and we, the viewers, are shown that Eren has become what he ought to destroy. कोर 1 स्टार्ट होता है हमें ये दिखा के कि रम्बलिंग एक्चुअल में कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग और इनह्यूमेन है, taking away millions of innocent lives, lives which have nothing to do with paradise, lives who have nothing to do with titans, lives who have their own friends and family. And amidst all this, there is Eren, who is finally free, the freedom he always wanted, ever since he was a kid. The freedom he snatched away from millions. A slave to freedom, indeed. Apart from the actual plot, the final episode had some of the best action sequences, incredible animation and direction with very good music and sound design. और हम क्लियरली देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एफर्ट डाला गया है, मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट फाइनल एपिसोड्स इन एनिमे. एंड लिंक्ड होराइजन वाज फाइनली बैक, और ये बंदा सब कुछ जानता था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग.
And I think one of the most underappreciated aspects of the story is that of Eren's head becoming a total mess of memories. The past, the present, and the future, all at the same time, leaving Eren with no choice even when it came to killing his own mom. और रमलिंग के बाद का ये सीन, fields flooded with the blood of the genocide Eren has committed, being one of the best additions to the anime. The fact that Eren ने ना जाने कितनी बार इन predetermined events को बदलने की कोशिश करी है, all to no avail. Characters अपने परिवार से finally मिल पाते हैं. Eren's friends can finally live long lives, unafraid, as heroes who saved humanity. Fast forward 3 years and Eldia has grown big and strong, returning to its old glory. And we see why Armin was the narrator of the story ever since episode 1. Mikasa उस सीन को याद करती है जहां एनिमे शुरू हुआ था. And Eren fulfills his promise by wrapping the scarf around Mikasa one last time. And at the end, Eren अपना goal achieve कर लेता है, wiping out every single titan from existence.